सितंबर और 23 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसों के दरिया में डूब जाएंगे, तो वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो एक एक रुपए के लिए तरस जाएंगे, एक एक रुपए के लिए भटकना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं धनु राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं ज्ञान के दाता यानी देवगुरु बृहस्पति है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई भी घटना घटित होने वाली होती है तो उससे पहले हमें कुछ ना कुछ संकेत जरूर मिल जाते हैं, चाहे वो अशुभ घटना हो या शुभ घटना हो, पॉजिटिव घटना हो या नेगेटिव घटना हो। लेकिन जब नेगेटिव घटना या अशुभ घटना हमारे जीवन में घटित होती है तो हमारे जीवन बदल करके रख देते हैं, हमारे जीवन में इतने दुख दर्द पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं जहां उस दुख दर्द पीड़ा से निकलने की कोई किरण नजर नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि सफलता मिलती है तो असफलता भी मिलती है, यदि असफलता मिलती है तो सफलता भी मिलती है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे ग्रह हैं जिनका राशि नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में दुख दर्द पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में सुख सुविधाएं का आगमन भी होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। इन दोनों ग्रह के पास इतनी शक्तियां हैं, वो चाहे तो व्यक्ति कितना भी कंगाल क्यों न हो उन्हें राजा बना देते, उन्हें धनवान बना देते हैं। उनके जीवन में इतने धन संपदा पद प्रतिष्ठा दे देते जो व्यक्ति जीवन में कभी सोचे भी नहीं होते, कल्पना भी नहीं किए होते। लेकिन ये दोनों ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। एक नक्षत्र जो है 21 सितंबर 2025 के दिन नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और दूसरा ग्रह 23 सितंबर 2025 के दिन नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। और नक्षत्र परिवर्तन करने से क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, खुशियों का आगमन होगा या दुख दर्द फिर से दस्तक देगा, पूरी जानकारी पूरी डिटेल्स हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा से भरे हुए हैं, संकट समस्या से निकलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन जब भी कोई उम्मीद की किरण नजर आती है तो ये सच है कि उम्मीद की किरण नजर आने से पहले वहां अंधेरा दिखाई देना आरंभ हो जाते हैं। क्योंकि 21 सितंबर के दिन राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि आपके राशि स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति जिस नक्षत्र के स्वामी ये पूर्वा नक्षत्र है और पूर्वा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे राहु महाराज। और साथ ही 23 सितंबर के दिन राहु के नक्षत्र स्वाति में प्रवेश करेंगे यानी मंगल महाराज। क्योंकि मंगल और राहु ये दोनों ही बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि राहु मायावी ग्रह माने जाते हैं। अचानक से व्यक्ति के जीवन में धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं। और वहीं मंगल महाराज साहस पराक्रम के दाता है, ऊर्जा शक्ति के दाता है, हिम्मत के दाता है। लेकिन दोनों ग्रह की अशुभ जो टेढ़ी नजर हमारे जीवन में पड़ते हैं तो हमारा भाग भविष्य समाप्त कर देते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, अपने जो हमारे परिवार में कलह उत्पन्न हो जाते हैं, हमारी सोच हमसे विपरीत चले जाते हैं। यदि हम कोई भी बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हम क्रोधित होकर के बात करते हैं, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उस समय आपका बात करने का तरीका बदल जाता है, आपकी सोचने का तरीका बदल जाता है जब भी इन दोनों के अशुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं। तो लेकिन जब यही दोनों ग्रह की शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो सोचने का और बोलने का तरीका वहां भी बदलता है। लेकिन वहां जो आप सोचने और बोलने का जो तरीका होता है वो हर एक व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को पसंद आते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं और वाहवाही भी करते हैं। लेकिन जैसे 23 सितंबर 2025 के दिन मंगल महाराज राहु के नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे यानी स्वाति नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। और स्वाति नक्षत्र एक खुद स्वतंत्र नक्षत्र माना जाता है और हर एक व्यक्ति भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति दुख दर्द समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने इच्छा अनुसार जीना चाहते हैं, अपने इच्छा अनुसार कार्य करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई खुशियों का आगमन होता है तो उससे पहले दुख दर्द पीड़ा दस्तक दे देते हैं। लेकिन राहु एक मायावी ग्रह माने जाते हैं और ये देवगुरु बृहस्पति यानी आपके राशि के स्वामी विराजमान होने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ आपकी किस्मत चमकने वाले हैं, यहाँ धन का आगमन होगा, साथ ही गुप्त धन गुप्त प्रॉपर्टी की भी मिलने की संभावना है। और यहाँ आपके ऊपर शुभ दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि गुरु के घर में जा रहे हैं राहु महाराज। यहाँ आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा बल्कि यहाँ आपको फायदा देगा और हर एक बाधा से मुक्ति भी दिलाएंगे। साथ ही जब राहु जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, वहीं मंगल महाराज आ रहे हैं राहु के नक्षत्र में, यानी राहु महाराज है कहाँ तो गुरु के नक्षत्र में। यहाँ मंगल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मंगल का भी साथ आपको मिलेगा। और क्योंकि मंगल साहस पराक्रम उत्साह हिम्मत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, धरती का प्रतीक माना जाता है, तो यहाँ भूमि से रिलेटेड कार्य आपकी बनते हुए नजर आएंगे। जिस भूमि
या संपत्ति के बारे में आप सोच रहे थे या परेशान हो रहे थे, आपके पक्ष में फैसला नहीं हो रहा था, यहाँ आपको मिल सकता है, क्योंकि नमा महीना भी मंगल का साल है, महीना है और ये 2025 भी मंगल का साल है, यानी दोनों तरफ से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्रदान होंगी। साथ ही 21 सितंबर यानी अंक ज्योतिष में 2 अंक होता है। चंद्रमा का मन, भावना, विचार के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, जब भी चंद्रमा की अशुभ दृष्टि या टेढ़ी नजर दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे सोचने की शक्ति, भावना, विचार हमसे विपरीत चले जाते हैं। हम सोचते कुछ है, हो जाते कुछ है, हम बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, हमारा मन कुछ और करता है लेकिन हो कुछ जाता है। लेकिन जब यही चंद्रमा का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ में यानी 21 एक रंग भगवान सूर्य का है, तो चंद्रमा के साथ में भगवान सूर्य विराजमान है, क्योंकि ग्रहों के राजा माने जाते हैं। पिता का भी दर्जा उन्हें दिया गया है, तो यहाँ आपको आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगा, और आप जो गवा चुके थे, गलत इल्जाम आरोप लग रहा था, वो भी अब यहाँ पे समाप्त होंगे। साथ ही 23 सितंबर की बात करें तो 2 अंक तो चंद्रमा का वो हमने पहले बता दिया, लेकिन यह 3 अंक जो होता है अंक ज्योतिष में देव गुरु बृहस्पति का अंक है, जो कि आपके राशि के स्वामी है। तो भरपूर सहयोग आपके राशि के स्वामी यानी देव गुरु बृहस्पति का मिलेगा, यानी चंद्रमा का सपोर्ट आपको मिल रहा है, भगवान सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है, देव गुरु बृहस्पति का, राहु का, मंगल का, यानी पांचों बड़े ग्रह का सपोर्ट आपको मिल रहा है। जो पांचों ग्रह का सपोर्ट मिलना हर एक व्यक्ति के जीवन में शुभ फल लाते हैं, उनके भाग और भविष्य में सोए हुए किस्मत को जगाते हैं और व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन आपको थोड़ी सतर्कता भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में मंगल देव है, क्योंकि मंगल देव क्रोधित के कारण भी माने जाते हैं, क्योंकि बलशाली होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बलशाली हो जाती है, धन उनके पास काफी हो जाते हैं, तो व्यक्ति हमेशा क्रोधित और चिड़चिड़ापन से होने लगते हैं, हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार बनाने लगते, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। और साथ ही लालच से भी आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि राहु के घर में मंगल है, तो इससे आप, क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते, तो लालच उत्पन्न करते हैं, माया जाल में व्यक्ति को फंसाते हैं। जो व्यक्ति माया जाल में फंस जाते या लालच में फंस जाते, उनके ऊपर राहु की अशुभ दृष्टि पड़ जाती है, क्योंकि राहु महाराज हमेशा संघर्ष और मेहनत करने वाले व्यक्ति के ऊपर अपना कृपा बनाए रखते, क्योंकि राहु महाराज एक फाइनेंशियल और वित्त मंत्री भी कहे जाते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्रोध और लालच से बचना पड़ेगा, और कोई ऐसी कार्य न करे जिससे आपको समस्या उत्पन्न हो सके, और समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ आप खुद संघर्ष समस्या में और फंस सकते हैं, क्योंकि आपका समय परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ ग्रहों की दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ रही है, जहां पांचों के पांचों ग्रह अपने आप में एक अद्भुत ग्रह हैं, और ये पांचों ग्रह व्यक्ति के जीवन में जब अशुभ दृष्टि डाल दें तो व्यक्ति जिंदा लाश की तरह रह जाते हैं, उनके किए गए कार्यों के पानी फिर जाते हैं, मिली हुई धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, सफलता सब रात में मिट्टी में मिल जाते हैं। और वो व्यक्ति उस समय यदि सोना को भी हाथ लगाते, हीरा को भी हाथ लगाते हैं, तो वो मिट्टी और राख के समान हो जाता है। और आप एक इस तरह आप देखे होंगे कि जब आपके ऊपर शनि की 7.5 आरंभ